कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड़ ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और आर्मी जीडी के पेपर आपके हो चुके होंगे। तो जिन भाइयों के आर्मी जीडी के पेपर हो चुके हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब आपको पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाना है फिजिकल की तैयारी में, क्योंकि आपको पता है आर्मी कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आपका फिजिकल के अंदर भी पूरा टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको तैयार हो जाना है फिजिकल के लिए। जैसा कि बच्चों का रिव्यू आया है, हमने क्वेश्चन का एनालिसिस करा है अपनी क्लासेस में, तो पेपर का पैटर्न बहुत ही साधारण था और लगभग सारे ही बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जहां तक हमको लगता है इतना एनालिसिस करने के बाद कि लगभग सभी बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न इतना हाई नहीं था। यानी कि आप सभी तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए। वहां पे आपको अपनी बाजुओं की ताकत दिखानी है और उनके जितने भी मापदंड है उन पे क्या करना है, खरा उतरना है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, ये जो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं जो भाई, इसके अलावा जो नर्सिंग की कर रहे हैं जिनका अब एग्जाम होगा उनके लिए है। तो हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो जीके के लेके आए हैं, क्योंकि अभी जीडी के अंदर भी जो करंट जीके थी और जीके के क्वेश्चन थे वो थोड़े लेवल के पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा साइंस मैथ और रीजनिंग बिल्कुल लो लेवल की पूछी गई थी। ठीक है, तो आने वाले पेपर में भी हो सकता है कि आपसे जो जीके के क्वेश्चन पूछे वो इन्हीं एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, क्योंकि हमने देखा है जीडी के पेपर में जो पिछले एग्जाम के पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जीके के। ठीक है, तो इसलिए जो अभी पेपर में पूछे गए हैं ना जीडी में लेटेस्ट, उन्हीं क्वेश्चंस को बेस बना के मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। तो जिन भाइयों का जो क्लर्क का और नर्सिंग का पेपर है वो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं जो 4 ऑप्शन है उनसे 3-4 क्वेश्चन और आपके जो बन सकते हैं वो आपको करा रहा हूं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, क्लर्क के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के, और नर्सिंग के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अभी जो पैटर्न है लेटेस्ट वो यही है, तो हो सकता है वो इसी पैटर्न को भी आगे फॉलो करिए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ और साइंस के क्वेश्चंस की जो कि जीडी में आए हैं, तो हमारी जो क्लासेज हुई है एनालिसिस की उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाइए उन क्लासेज को देखिए, जिससे कि आपको मैथ और साइंस के लेवल का भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब समय को खराब न करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? पहली शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र भाई पटेल। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं। ठीक है, पेपर के ऑप्शंस का मुझे पता नहीं है, आंसर का पता है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो अपनी तरफ से लेके आया हूं, क्योंकि ये जो मैं लेके आया हूं ऑप्शन इनमें से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री वो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। तो देखिए इसके अलावा हम बात करें नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक कहां के हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री। कहां के हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन? नवीन पटनायक। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, नाम तो सुना ही होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कहां के हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा को तो आप जानते ही हैं, कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये बाकी 3 भी क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन से राज्य के हैं? नवीन पटनायक हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के, भूपेंद्र भाई पटेल कहां के हैं? गुजरात के, अशोक गहलोत कहां के हैं? राजस्थान के, शिवराज सिंह चौहान कहां के हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये सारे क्या है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु के एम के स्टालिन है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए, राज्य और उनके मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जीडी के पेपर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, कुश्ती, बैडमिंटन, भाला फेंक या वेट लिफ्टिंग। तो ये क्या है? भाला फेंक से संबंधित है। अब देखिए ये सुर्खियों में कब आए? जब इन्होंने क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। ठीक है, तो ये क्या आ गए? सुर्खियों में आ गए। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कुश्ती के अंदर, तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर रवि दहिया ने तो जीता था क्या? कुश्ती के अंदर रजत पदक। ठीक है, किसने जीता था? रवि दहिया ने। ठीक है, इन्होंने जीता था क्या? रजत पदक जीता था। ठीक है, और इसके अलावा बजरंग पूनिया, इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था कांस्य पदक। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है,
हम बात करें बैडमिंटन की तो पीवी सिंधु, इन्होंने भी क्या जीता था, रजत पदक जीता था। किसने जीता था, पीवी सिंधु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको। एक नीरज चोपड़ा से ही काम नहीं चलेगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आया, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से पूछ ले। वेट लिफ्टिंग की हम बात करें तो यहाँ पे भी मीराबाई चानू ने पदक जीता था। किसमें, वेट लिफ्टिंग में किसने जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, मीराबाई चानू ने। तो ये सब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या जीता है, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको बताए हैं, रवि दहिया रजत पदक कुश्ती से, बजरंग पूनिया कांस्य पदक कुश्ती से, पीवी सिंधु रजत पदक किससे, बैडमिंटन से, और वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू ने भी पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है। तो मैंने आपकी जो क्लासेस ली थी जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए, क्लर्क के लिए, वहां पे मैंने आपको क्या कराए थे, 60 क्वेश्चन में जब करा रहा था जनरल नॉलेज के, तो मैंने आपको क्या कुछ टॉपिक्स कराए थे, क्विक रिवीजन सेशन हुआ था हमारा उसमें। तो वहां पे मैंने आपको नदियों में और नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में बताया। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया जीडी में। तो बच्चों के कमेंट में आएंगे सर आपने बताया था, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली किसके किनारे है, यमुना नदी के। किसके किनारे है, यमुना नदी के। इसके अलावा हम बात करें भारत के कुछ प्रमुख नगर जो कौन कौन सी नदियों के किनारे, देखिए कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, मथुरा है यमुना नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे, पटना है गंगा नदी के किनारे, नासिक किस नदी के किनारे है, तो वो है गोदावरी नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि सरयू नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है, इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगरा यमुना नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो थे भारत के कुछ प्रमुख नगर। अब हम बात करें वर्ल्ड की, तो देखिए बगदाद जो इराक है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, टिग्रिस नदी जिसे दजला भी कहते हैं। रोम यानी कि इटली है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कराची जो पाकिस्तान है वो सिद्धू नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस फ्रांस वो सीन नदी के किनारे है, और लंदन इंपॉर्टेंट है ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी क्या, भारत के कुछ प्रमुख नगर, इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख नगर जो कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। तो इस पीडीएफ को आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो ऐप है हिराड ऑनलाइन ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे जाके आपको ये क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की राजधानी है। तो जीडी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन, जो 15 पेपर हुए हैं टोटल, उनमें 3 से 4 क्वेश्चन राजधानियों के पूछे गए हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो नागालैंड की राजधानी की हम बात करें यहाँ पे, देखिए तो नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। क्या होती है, कोहिमा। इसके अलावा भारत के और राज्य की हम राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, गोवा की होती है पणजी, केरल की है तिरुवनंतपुरम, बिहार की पटना, तमिलनाडु की चेन्नई, झारखंड की है रांची, गुजरात की गांधीनगर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, कर्नाटक की बेंगलोर, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ होती है, महाराष्ट्र की मुंबई, राजस्थान की जयपुर गुलाबी नगर होती है, और आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, असम की दिसपुर, ओडिशा भुवनेश्वर, ठीक है, मणिपुर का इम्फाल, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सप्तभगिनी कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की है शिमला, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, मध्य प्रदेश के भोपाल, और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। तो ये क्या है, भारत के राज्य और उनकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा है इस बार, मुख्यमंत्री का क्वेश्चन भी आया है और राजधानी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सहायक नदियों की। यमुना किसकी सहायक नदी है, देखिए चंबल, टोंस, सिंध या गंगा। तो देखिए यमुना है वो गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। बाकी जो 3 बच गई, चंबल, टोंस और सिंध, ये क्या है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ठीक है, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना तो किसकी सहायक नदी है, गंगा की। बाकी सिंध, टोंस और चंबल क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, गंगा। अगला देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी जीडी के अंदर कि हीराकुंड बांध कहां स्थित है, यानी कि किस राज्य के अंदर है हीराकुंड बांध परियोजना। तो ये है ओडिशा के अंदर। ठीक है, किसमें है,
ओडिशा में अंदर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी कौन सी है वहां पे? सतलज नदी पे है ये। और लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, व्यास परियोजना व्यास नदी पे है और लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे और झारखंड और पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड बांध किस नदी पे इंपॉर्टेंट है? महानदी पे है और लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी पे है और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक इससे लाभान्वित होंगे। हम बात करें मयूराक्षी परियोजना, तो ये मयूराक्षी नदी पे है। कहां पे? पश्चिम बंगाल, झारखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार नेपाल में है। जो फरक्का परियोजना ये गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतलज व व्यास नदी के संगम पे है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा क्या होंगे? इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, यानी कि इनको लाभ मिलेगा इसका। नेक्स्ट हम बात करें माही परियोजना, माही नदी पे है, गुजरात, राजस्थान। टिहरी बांध परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। टिहरी आपकी जीडी में पूछा गया था, तो ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, भीमा परियोजना पवना नदी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश और गुजरात इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पे बना हुआ है, राजस्थान इससे लाभान्वित होगा। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। टनकपुर परियोजना महाबली भारत और नेपाल। कोयला परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। पार्वती परियोजना पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश। महात्मा गांधी परियोजना शरावती और कर्नाटक में। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी बिहार और नेपाल में, ये इंपॉर्टेंट है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। और तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी जीडी के अंदर, और आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान क्या है? नंबर 1 में है। तो ये 5 राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश, पांचवे पे है गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो पहले पे कौन सा है? पहले पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है यूपी। ठीक है, कौन सा है? यूपी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी मैंने आपको करवाया था, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में बताया था। तो देखिए, इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। इसके अलावा हम बात करें, आईने अकबरी लिखी थी, अबुल फजल ने, गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, अकबरनामा अबुल फजल ने, बाबरनामा बाबर ने लिखा था, देवदास शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लाइफ डिवाइन लिखी थी अरविंद घोष ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की बहुत ही पॉपुलर बुक थी ये, लज्जा है तस्लीमा नसरीन की, अग्नि की उड़ान एवं तेजस्वी मन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन कहते थे, मेरी 51 कविताएं हमारे जो प्रधानमंत्री हुए थे बहुत ही प्यारे और कवि भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, गीता रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने, 12 मास में पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी, सॉन्ग ऑफ फायर सरोजनी नायडू ने लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी, लिविंग हिस्ट्री लिखी थी हिलेरी क्लिंटन ने, हैरी पॉटर जेके रोलिंग जिसपे एक बहुत ही जो यूं मान लीजिए आप हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन चुकी है, एशियन ड्रामा लिखी थी गुन्नार ने, यामा लिखी थी महादेवी वर्मा ने, और गोरा लिखी थी भी महादेवी वर्मा ने। तो ये कुछ और प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगला है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये तो, और कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अलावा हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री। और सुचिता कृपलानी क्या थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री।
ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे ज्यादा बार कराया है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है आपके उसमें पूछ ले। तो सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की थी ये थी उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? श्रीमती किरण बेदी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, तो इतने जो प्रथम महिला है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फुटबॉल? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जीडी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जीडी में पूछेगा, हो सका है रिपीट कर दे। तो देखिए क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो एक तो है इंग्लैंड का, कहाँ का है? इंग्लैंड का। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, और इनके बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जाती है जिसे एसेज के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड कप के बराबर वो एक टेस्ट सीरीज होती है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, कहाँ का है राष्ट्रीय खेल? चीन का है। इसके अलावा हम बात करें फुटबॉल तो ये है ब्राजील का। कहाँ का है? ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। टेबल टेनिस है चाइना का। क्रिकेट है इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया का। और भारत का है हॉकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है? एमपी में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिंहों के लिए। ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। असम के अंदर कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी किसके लिए? बाघों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों का क्लर्क और जो नर्सिंग का पेपर है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं क्लर्क के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। हमने इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं बच्चों को, वो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इंग्लिश के आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं और इसके अलावा सिनोनिम एनाटोनिम जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप जाके उनको देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे ऐप पे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जिनका क्लर्क और नर्सिंग का पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।